कोविड महामारी की दूसरी लहर धीमी है और प्रदेश में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब थमता नजर आ रहा है। शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच फोन पर चर्चा हुई। बात कालाबाजारी की, सख्ती की हो या जनता कर्फ्यू की, कमलनाथ ने कहा दोनों पर सरकार कड़े कदम उठाए। साथ ही सरकार का साथ देने का भरोसा जताया। कांग्रेस, कमलनाथ जी और सभी विधायक कांग्रेस के नेता इस लड़ाई में साथ हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो क्राइसिस कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें कांग्रेस के विधायकों की बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता। जो बातें तय होती हैं उससे अलग फील्ड पे आती है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को भी और जो इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं उनको भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो कांग्रेस का हर व्यक्ति, हर नेता और साथी पूरी तरह से है, लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। मुझे उम्मीद है कि जब आप हमारे नेता कमलनाथ जी से बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी आपको भी ताली बजाने में सहयोग देना पड़ेगा, तब जाके इस लड़ाई को लड़ा जा सकेगा। 1.5 महीने में कमलनाथ ने कई पत्र लिखे और ट्वीट के जरिए सवाल उठाए, लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार का साथ देने की बात कही तो बीजेपी ने भी विपक्ष का स्वागत किया। आप अच्छे सुझाव दीजिए ना, आइए ना। मान लो हमसे गलती, हम कब कह रहे हैं कि हमसे गलती नहीं होगी। जो चलेगा वो गिरेगा भी। आप हमें अच्छे सुझाव दो, हम मानेंगे सर झुका के। इस बार दूसरी लहर में आम जन के साथ भाजपा कांग्रेस ने अपने कई नेताओं को खोया। कई सवाल व्यवस्थाओं को लेकर उठे, लेकिन तीसरी लहर आने से पहले सरकार के साथ विपक्ष का साथ देने का वादा क्या कहा जाए। हम साथ साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है हम साथ साथ। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या विपक्ष के मुताबिक सरकार ने की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर? क्या सरकार द्वारा उठाए गए हितकारी कदम से प्रभावित हुआ विपक्ष? क्या विपक्ष का साथ मिलने से कोरोना पर लगेगा ब्रेक? क्या कोरोना की तीसरी लहर तक बरकरार रहेगा साथ? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आज आपसे चर्चा करेंगे। दूसरी लहर थमती नजर आ रही है। जो चर्चाएं हैं उसमें लगातार रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में ठीक दिखाई दे रहा है। सरकार भी उत्साह का वक्त तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक राहत भरी खबर है। सरकार भी ये समझ रही है कि अब जितने फोन, जितनी हाय तौबा मची हुई थी उसमें कहीं विराम लगा है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि मुख्यमंत्री जी ने बात की है कमलनाथ जी से और कहते हैं कि जब कोई बड़ा संकट हो, बड़ा महामारी हो, तो सबको एक हो जाना चाहिए। भले देर से सही, लेकिन कदम तो बढ़े, और कदम बढ़े हैं तो अब तीसरी लहर आने की आहट है, ऐसा कहते हैं। ईश्वर ना करे कि वो लहर हमें दिखाई दे और साथ साथ चलते नजर आए बीजेपी कांग्रेस। इस बीच में हमने देखा है, चाहे बीजेपी के नेताओं की बात करें या कांग्रेस के नेताओं की बात करें, कोरोना ने सबके ऊपर अपना असर डाला और कुछ तो इस दुनिया से विदा भी हो गए। जाहिर है कि अब जब तीसरी लहर की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो ना आए, पर उससे पहले एक साथ नजर आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष। कई सवाल आज भी है विपक्ष की तरफ से, वो दूसरे मुद्दे के हैं, लेकिन कोरोना के बीच जो विवाद, जो सवाल उठाए जा रहे थे उसमें थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है। सरकार ने भी स्वागत किया है। तो आज यही है हमारा मुद्दा, हम साथ। कितने साथ, इसी को समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अब्बास हफीज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। नरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले हम नरेंद्र शिवाजी पटेल के पास चलते हैं।
नरेंद्र जी, अभी हम देख रहे हैं कि लगातार रिकवरी रेट ठीक हुआ है और जो फोन जो कॉल्स आपके पास दिन भर आ रहे होंगे शायद उसमें कुछ कमी आई होगी, क्योंकि हम लोग भी उससे दो चार हो रहे थे। दिन भर फोन आते थे कि कोई ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन कमलनाथ जी की बात शिवराज जी की बात कमलनाथ जी से हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अब वायदा कर दिया कि आपके साथ है। बिल्कुल, देखिए मनोज जी, अभी जो डेवलपमेंट हुआ जिस विषय पर आपने आज की चर्चा भी रखी है, निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक पहलू हमारी राजनीति का, सार्वजनिक जीवन का, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही ओर से जो पहल हुई है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमारे विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत की है। उनकी तरफ से भी जैसा आप समाचार बता रहे हैं कि सकारात्मक सहयोग की पहल हुई है। जी, पक्ष विपक्ष में अवश्य काम करते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य एकमात्र जन कल्याण ही होता है और जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं सब लोग। तो ऐसे जब कोरोना काल में पूरे प्रदेश की जनता जूझ रही है, निश्चित रूप से हम दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को भी उसमें नुकसान झेलना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में ये सकारात्मक पहल जनता के हित में होगी, प्रदेश की जनता की इससे और ज्यादा भलाई हो सकेगी। जब पक्षों विपक्ष मिलकर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आरोप प्रत्यारोप की बजाय एक दूसरे से सहयोग मिलेगा तो जनता के हित में काम होगा। जैसे आपने भी कहा, निश्चित रूप से आप लोगों को भी फोन कॉल्स आ रहे थे जी, कमी आई है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अब प्रदेश में राहत की सांस हमारे डॉक्टर्स भी ले पा रहे हैं। सरल जीवन में जुड़े हुए सारे पत्रकार बंधु हो, चाहे राजनीति से जुड़े लोग हों, उनके पास भी थोड़ी सी राहत हुई है और जनता अब मैं समझता हूँ जो भी उनको स्वास्थ्य के लिए, उपचार के लिए साधन है वो उपलब्ध हो रहे हैं। जी, चलिए अब्बास जी मेरे साथ जुड़ गए। अब्बास जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज बिल्कुल। जी जी, राहत भरी खबर है सभी जगह से। आप भी शायद एक राहत महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी कोरोना से, कोविड में बीच में आपको भी संक्रमित होना पड़ा। ईश्वर ना करें आप सब ठीक रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसकी शिकार भी हो गए। सवाल यह है कि क्या कुछ राहत दोनों ही जगह से दिखाई दे रही है? एक तो वो राहत जिस कोरोना की हम बात कर रहे हैं, जिस विभत्सता से हम जूझ रहे थे बीते 1.5 महीने से, अब आपके पास भी कुछ कॉल शायद कम आ रहे होंगे, लोग सहयोग मांगते रहे होंगे कि अब्बास जी वहां फोन कर दीजिए, मुझे रेमडेसिविर दिला दीजिए, मुझे ऑक्सीजन दिला दीजिए। लेकिन सुन रहे हैं कि दोनों बड़े नेताओं की बात भी हुई है, तो तीसरी लहर के पहले एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही। देखिए मनोज जी, पहले तो हम सब ही नाकाम हो गए थे अस्पतालों में बिस्तर दिलवाने। एक ऐसा समय आया तो शायद लोगों की उम्मीदें भी अब कुछ कम हो गई, लोग अपने आत्मनिर्भरता के साथ खुद ही अपनी कोशिशें करने लगे। तो वो दुखद दौर भी रहा और उसने बहुत कुछ दिखाया भी। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की दो बड़े नेताओं की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज जी, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के अंदर अच्छे संकेत होता है, स्वागत योग्य कदम भी होते हैं। स्थिति से अवगत कराना पूरे मध्य प्रदेश की, विपक्ष को साथ देना लोकतंत्र में सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है। देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूंगा। इससे पहले जितने सुझाव दिए गए उनको ऊपर चला नहीं गया। अब जो सुझाव कमलनाथ जी दे रहे हैं उनको अपने साथ लेकर चलने की जरूरत है मनोज जी। ये जिस तरह से कालाबाजारी आप देख रहे हैं, अगर ये जो चर्चा है फोन के आगे भी बढ़ के धरातल पे भी दिखेगी तो बहुत अच्छा होगा जनता के लिए भी। जो सुझाव कमलनाथ जी ने दिए हैं कालाबाजारी रोकने के, उनके ऊपर अमल किया जाए, इससे पूरे मध्य प्रदेश को राहत मिले। और कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना की तैयारी पहले से भी शुरू की थी। उन्होंने उस सबसे पहले कहा था जब कोरोना दस्तक दी थी कि मुफ्त इलाज होना चाहिए ये सारे के सारे पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का, और उसके सिलसिले में आदेश भी दिया था। तो उनके राय लेकर उस पर चलना जरूरी है। खाना पूर्ति की राय ना हो तो और अच्छा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आगे सकारात्मक चीजें देखने को मिलेंगी और मध्य प्रदेश की जनता को इस मुसीबत से सब लोग एकजुट होकर बचाएंगे। लेकिन इस सकारात्मक बात के बीच में चर्चा ये भी बहुत है कि जिस कालाबाजारी को रोकने के लिए कमलनाथ जी ने भी कहा है कि इसको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। अब इसमें नाम सियासतदारों के भी आ रहे हैं, कुछ जगह आपके लोग हैं, कुछ जगह बीजेपी के लोगों के नाम भी आए हैं। तो क्या ये सब भी मुश्किल बढ़ाने वाली बातें हैं सियासत में, राजनीति में? अब्बास जी, देखिए, मैं तो शुरू से एक बात कहता हूं मनोज जी कि जिस तरह के ये जो लोग होते हैं ऐसे आपदा में भी कालाबाजारी करना कह लीजिए, या जिनके काम सही नहीं होते, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की तलाश करते हैं।
शुरू से किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं और उसके बाद फिर उनके काम धंधे वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो सख्ती के साथ किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो उसको पकड़ के कार्यवाही की जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी अपनी सरकार जब पूरी करेगी, कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कोई राजनीतिक दल अपने किसी ऐसे कार्यकर्ता को बचाना चाहे, कोई पदाधिकारी तो इसके अंदर नहीं है। हाँ, हमने देखा विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जबलपुर के अंदर जो उनके ऊपर रासुकाई कार्रवाई हुई, इस तरह की कार्रवाई पदाधिकारी अगर हो तो उन पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कुछ आपके लोगों के यूथ कांग्रेस के लोग भी, शायद कोई सुनील मिश्रा है, कोई पारा सर है, इन लोग के नाम भी सुना है कांग्रेस। मनोज जी मेरे ख्याल से अगर इसके सूची के ऊपर हम चर्चा करने लगेंगे तो हर राजनीतिक दल में बहुत सारे लोग जी और फिर मैं ये कहने लगूंगा कि बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, सत्ताधारी दल हैं, उनके नाम क्यों सामने और हमारे कम, तो शायद ये इसका विषय नहीं होना चाहिए चर्चा का। आज चर्चा का विषय तो ये होना चाहिए, यही है कि इन सबके बीच में भी आप लोग एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, दोनों ही दल, वो अपनी जगह है कि राजनीतिक दलों का संरक्षण भी अगर है तो और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक मिसाल बने। लेकिन अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, कहीं ना कहीं सरकार का ढीलापन है जिसका भुगतान जनता कर रही है। मतलब ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे कि लोग इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हो, लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हो, लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हो, ये तो कल्पना ही नहीं की थी कभी भी। तो अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और सरकार को सर्वदलीय बैठक बुला के सबको साथ में लेकर चलना चाहिए जिससे कि जनता को बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, क्या कहेंगे संदीप पौराणिक जी, क्या देर आए दुरुस्त आए या थोड़े थोड़े आए? देर और दुरुस्त वाली बात बेहतर है। ये बात ठीक है कि पहली लहर निकल गई थी, दूसरी लहर भी बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन ठीक बात है कि कम से कम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कमलनाथ से बात की। ये मेरे हिसाब से ये चीज जब मार्च में हमारे यहाँ लहर आई थी, अप्रैल में आई थी, उस समय ही ये बात हो जानी थी। कमलनाथ एक अनुभवी नेता है, इसे कोई नहीं नकार सकता। कमलनाथ के अनुभव का लाभ राज्य की सरकार ले सकती है। यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, बात कुल मिलाकर के प्रदेश की होगी, क्योंकि प्रदेश दोनों नेताओं का है, चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज हो। जनता दोनों नेताओं की है, दोनों को चुनती है। इसलिए राजनीतिक दलों की ये जिम्मेदारी बनती ही है कि वो साथ मिलकर प्रदेश के लिए काम करें। लेकिन देरी हुई है, उम्मीद हम ये करते हैं कि दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों में समन्वय रहेगा। आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाएंगे, जो हो गया गुजर गया, रात गुजर गई, बात खत्म हो गई। अब नया सवेरा आ रहा है, नई पहल हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जनता के लिए और प्रदेश की खातिर दोनों को सिर्फ फोन पे ही नहीं और करीब आके बात करनी चाहिए, वर्चुअल मीटिंग होनी चाहिए। कांग्रेस के कई अनुभवी नेता हैं, उनको साथ लेके चलना चाहिए। बीजेपी के कई अनुभवी नेता हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सिर्फ ये बात मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नहीं होनी चाहिए, यह बात उन सारे नेताओं के बीच होनी चाहिए जो अनुभव वाले हैं, प्रदेश को जानते बेहतर तरीके से हैं, जिनका कहीं ना कहीं चिकित्सा जगत में दखल है। ऐसे नेताओं को जोड़ के अगर कोई एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है सरकार की तरफ से तो ज्यादा कारगर होगा और सबके सुझाव बेहतर आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा सुझाव नहीं दे सकता मनोज जी। अगर कई नेताओं को मिला के एक साथ समूह बनाया जाएगा तो प्रदेश के हित में ज्यादा होगा, मेरी व्यक्तिगत ऐसी राय है। नरेंद्र शिवाजी जी, ये तो ठीक है, चलिए एक रास्ता दिखाई दे रहा है कि उन्होंने यदि फोन किया, आपस में बात कर रहे हैं, और कमलनाथ जी का जो अनुभव है, कमलनाथ जी की कम से कम जो संबंध है, उसका लाभ अभी तक तो नहीं मिला मध्य प्रदेश को, इसलिए कि शायद ये बात पहले होती तो और थोड़ा आगे जाते, 2 कदम वो चलते, 2 कदम आप चलते। लेकिन ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं, तीसरी लहर ना आए तो बेहतर है, लेकिन आए उससे पहले आप सब एक साथ बने रहे। फिर कुछ सवाल भी है कांग्रेस के कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रबंधन कमेटी, जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटियां बनाई गई है, उसमें कहीं बहुत सारे सवाल है। पीसी शर्मा ने भी सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, तालियां जो है वो दोनों हाथ से बजती है, थाली तो पहले बजी थी लेकिन अभी तालियां दोनों हाथ से बजती है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी अब चीजें दिखाई देंगी? कहा यह जा रहा है कि प्रभारी मंत्री जहां पहुंच रहे हैं वहां कांग्रेस को मौका ही नहीं देते। ना देखिए मनोज जी, जहाँ तक मेरे को जानकारी है, आज से पहले भी जो क्राइसिस कमेटियां बनाई गई हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे बनाई गई हो, ब्लॉक स्तर पे बनाई गई हो, चाहे जिला स्तर पे बनाई गई हो, उन कमेटियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो जुड़े ही है। उसके अलावा भी जो सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं उन लोगों को भी लिया गया, और जो बिल्कुल ठेठ खाटी कांग्रेसी हम जिन्हें कह सकते हैं, ऐसे नेता हैं, उन लोगों को भी उन कमेटियों में
लिया गया है और दो चीजें होती ना, नहीं समाज शिवाजी में पटेल, उनका उपयोग दो किया जा रहा है जी। दो चीजें होती ना, एक लेना और दूसरा उनका बातों को सुनना है। कमेटी तो बहुत बड़ी बन जाती है, उसमें सब दिखाई देता है, लेकिन क्या बातों को सुन रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बातों को सुन रहे हैं। जिसका भी जो भी सकारात्मक सुझाव होगा और सकारात्मक दिशा में यदि कोई सहयोग करना चाहता है तो इस समय समाज में से जो भी आगे आ रहा है, सरकार उसका सहयोग लेना चाहती है। 1 लाख से अधिक कोरोना वॉरियर्स रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें नव युवक भी है, बुजुर्ग भी है और ऐसे अनेकों अनेक लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों में जो काम कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में हो, उसमें अनेकों सेवाभावी लोग होते हैं और हर राजनीतिक दल में होते हैं। वे लोग आगे आए और समाज की सेवा कर रहे हैं। अभी अब्बास हफीज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो आपने भी प्रश्न उठाया था कालाबाजारी को लेके, निश्चित रूप से कालाबाजारी को लेके हमारे मुख्यमंत्री जी इतनी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 75 से अधिक लोगों के ऊपर रासुका लगा चुके हैं। तो चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से हो, देखिए ये लोग कालाबाजारी करने वाले लोग केवल राजनीतिक संरक्षण के लिए राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं। अभी आपने भी कहा जैसे कि जो राष्ट्रीय युवक कांग्रेस है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर जिसको जिम्मेदारी दी थी, वो खुद ही कालाबाजारी में लिप्त पाया गया। अब लेकिन मैं आरोप कांग्रेस पर नहीं लगा रहा, क्योंकि अब्बास हफीज जी ने बहुत अच्छी बात कही, उनका समर्थन करते हो कि ऐसे लोग राजनीतिक संरक्षण के लिए राजनीतिक दल ज्वाइन करते हैं, राजनीतिक दल उनको संरक्षण नहीं देते गलत काम के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जो मध्य प्रदेश में दिख भी रही है। जी अब्बास जी, फिर सवाल किस बात का? क्राइसिस में जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको लेकर पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि तालियां दोनों हाथ से बजती है, यदि आप एक कदम चले तो हम भी चलने को तैयार है, लेकिन हमें वो स्थान तो मिले। तो क्या ये बड़ा सवाल है, चूंकि लगातार आप लोग की बात होती रही होगी, जहां जहां जिन जिलों में कमेटी बनी है वहां कांग्रेस को वो महत्व नहीं मिल पा रहा है क्या? देखिए मनोज जी, मैं ये कहूंगा, संदीप पौराणिक जी ने एक बात को छेड़ा, वो बहुत गहरी बात है कि जिस तरह से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तजुर्बे के साथ जिम्मेदारियां दी जाना आज महत्वपूर्ण है। सम्मान और महत्व की बात आज नहीं बची है, क्योंकि लोग अपनों को खो रहे हैं और जो तरह से मिसमैनेजमेंट चल रहा है वो सबके सामने है। आज तो हमें उस दौर में जाना पड़ेगा जो पीवी नरसिम्हा राव जी का दौर था, जिस तरह से राजीव गांधी जी का दौर था कि विपक्ष के जनीवा भेजना, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स के ऊपर चर्चा करने के लिए जनीवा के उस पूरे के पूरे जो सम्मेलन था, लेकिन किसको भेजा जा रहा है? राजीव गांधी जी विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को अध्यक्ष बना के भेजते हैं डेलीगेशन का भारत की तरफ, विपक्ष के नेता से, क्योंकि तजुर्बा था। उसके साथ साथ दूसरी बात, एक और मौका आया 1993 का, पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे देश के, संवैधानिक ताकतें दी गई किसको? सुब्रमण्यम स्वामी जी विपक्ष के नेता थे, जो आज भाजपा के सांसद भी हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया, एक आयोग का कैबिनेट मिनिस्टर रैंक दी गई। तो ये कांग्रेस का चलन था, ये कांग्रेस की परंपराएं थी, ये इस देश की परंपराएं थी। आपको आज तजुर्बा देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कौन तजुर्बेकार लोग हैं, कौन इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। विपक्ष के अंदर आप संवैधानिक पद पर बैठाइए उनको, आप उनको संवैधानिक शक्तियां दीजिए ताकि मध्य प्रदेश को बचाने में सफल हो। ये सिर्फ जमा खर्च जबानी जो है ये कर देने से कुछ नहीं होगा कि हमने टेलीफोन कर दिया, लेकिन आपने विपक्ष को कहाँ साथ दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि ये आपदा का दौर है। मिसाल ये हो सकता है शिवराज जी आज आपके डिबेट को देख रहे हो सकता है सरकार के बड़े बड़े लोग चैनल को देख रहे हो, क्योंकि आपका चैनल देखा जाता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपको नरसिम्हा राव जी जैसा जो व्यक्तित्व वो लाने की जरूरत है, आपको राजीव गांधी जी जैसा बनने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश को बचाने का वक्त है। तो मेहरबानी करके जो तजुर्बेकार लोग हों, जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हो, पूर्व में इस तरह के मंत्री पद उनके पास रहे हो, पूर्व में कोई बड़ी जिम्मेदारी रखी हो जो कांग्रेस की भी हो, उनको भी लीड कराइए, सदस्य नहीं लीड कराइए, उनको साथ में लेके चलिए, तब जाके हम मध्य प्रदेश को बचा पाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। खैर संदीप पौराणिक जी, ये पहले से रहा है, जैसा अब्बास जी भी कह रहे थे। सवाल यही है कि नेहरू के समय से लेकर और आज तक कई ऐसे दौर आए जब विपक्ष को मौका मिला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ दिनों से ये चीजों में बदलाव आया है। अब ये बात महामारी की हो रही है, लेकिन शंका कुशंका हमेशा बनी रहती है। यदि 2 कदम शिवराज जी के बारे में भी कहा जाता, संवेदनशील तो है वो, लेकिन क्या उन्होंने जो 2 कदम बढ़ा दिए हैं, तो आगे चलकर जिसका जिक्र बार बार आ जाता है कि सिर्फ बात करने से काम नहीं होगा, तो कोई दूसरा रूप भी दिखाई देगा। क्योंकि बार बार इसलिए भी मुझे कहना पड़ रहा है कि तीसरी लहर आए ना, इससे बेहतर कुछ भी नहीं। मनोज जी, ये बात सही है कि जब आप कदम बढ़ाते हैं तब आगे बढ़ते हैं आप, चाहे वो 1 कदम हो चाहे 2 कदम हो। कदम बढ़ाया गया है, ये एक अच्छी पहल है, मैं ये मानता हूं। लेकिन हम बहुत सी चीजें जो मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, कई जिलों का
प्रशासनिक अमला चीजों को अपने तरह से ले रहा है। आप जैसा चाहे आरोप मान लीजिए अब्बास भाई का, पटेल साहब ने उसका जवाब दिया। प्रशासनिक अमला चीजों को बहुत अपने तरह से मैनिपुलेट करके सरकार तक भेज रहा है। ये बात सही है कि हम भी बहुत सी जगह के वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, तो कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पूर्व विधायक बैठे हुए हैं, उस इलाके के वर्तमान विधायक आपको नजर नहीं आएंगे। इस चीज का भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रशासनिक अमला क्या करता है, अपने हित के लिए उन नेताओं से तरह तरह की चीजें बुलवा लेता है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के होते हैं। इसलिए सरकार को इन हालातों में इस चीज पर भी नजर रखना पड़ेगी कि प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का अपने हित में कितना उपयोग कर रहे हैं। जहां तक आपने शिवराज जी की बात कही, मैं इसका स्वागत करूंगा और कहूंगा कि ये वर्तमान दौर में मध्य प्रदेश की जरूरत थी। विपक्ष हमेशा ये कह रहा था कि शिवराज जी हमसे बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम शिवराज जी फ्रंट फुट पे आए हैं और बात की है। अपेक्षा की जानी चाहिए और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि प्रदेश के लिए शिवराज जी और आगे बढ़ेंगे, कमलनाथ जी भी और आगे बढ़ेंगे। साथ ही दोनों दलों के उन नेताओं को जो अनुभवी हैं, जैसा अब्बास भाई ने कहा, उन अनुभवी नेताओं को भी जोड़ेंगे, ताकि प्रदेश को बचाना है, हमें जनता को सुरक्षित रखना है। और उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अगला कदम शिवराज जी का इसी दिशा में भी हो सकता है। जी, नयन शिवाजी पटेल साहब, अर्जुन सिंह का समय रहा हो या सुंदरलाल पटवा का समय रहा हो, ये खूबसूरती मध्य प्रदेश में दिखाई देती रही और वही अब शिवराज जी ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। सवाल ये भी है कि बहुत जगह ऐसी होती है कि नहीं होते हुए भी यदि सरकार चाहती भी है तो कुछ अफसर, कुछ ऐसे लोग जिलों में सामने आ जाते हैं जहां ये सवाल खड़े हो जाते हैं और इसको रोकना भी जरूरी होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि यदि मुख्यमंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, स्वागत कर दिया कमलनाथ जी ने, तो वो लोग इस बात को समझ पाएंगे? क्योंकि जिलों के भीतर जो खबरें आ रही है वहां तो बिल्कुल तलवारें खिंची हुई है। ना बिल्कुल मनोज जी, मैं समझता हूँ कि जो अभी शीर्ष नेतृत्व के आपस में मिलना हुआ है, आपस में बातचीत करना हुआ है, सहयोग की बातें हुई, तो निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगा। अभी संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि निचले स्तर पर चूंकि क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारी जो रहते हैं वो ऐसी समितियों में, ऐसे दौर में पदेन संयोजक की तरह भूमिका निभाते हैं, और वो लोग राजनीतिक लोगों को किस तरह से अपने हित में उपयोग करना है, इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों को थोड़ा अधिक महत्व दे देते हैं। जो संदीप जी ने इशारे में बातें कही है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें भी निजात पाने की आवश्यकता है कि अधिकारी लोग भी ईमानदारी से और निष्पक्ष रह के काम करें, सभी राजनीतिक दलों को लेकर साथ में चलें। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से देखिए, इस समय जनता को आवश्यकता है कि हम सब लोग जो सार्वजनिक जीवन में किसी भी रूप में काम करते हो उनके साथ खड़े रहें, उनके दुख दर्द में हम साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश इससे उभरेगा और हम शीघ्र ये दूसरी जो लहर है उससे पार पा पाएंगे। और मैं तो आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं भी बार बार प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि ये तीसरी लहर जैसा कोई हमको सामना ना करना पड़े। हम सब लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ इस दूसरी लहर के समाप्ति के साथ ही कोरोना की समाप्ति हो जाएगी। जी अब्बास जी, वही मेरा आपसे भी सवाल है कि कुछ लोग बीच में जब आ जाते हैं तो फिर जाकर चीजें बिखरती है, चीजों पर सवाल खड़े होते हैं। यदि सरकार एक कदम बढ़ती है, विपक्ष एक कदम बढ़ता है, लेकिन जैसा जिक्र कर रहे थे, कई जिलों से खबरें वही आती कि फलानी जगह तलवारें खिंच गई, वहां ऐसा हो गया, उस कमेटी ने नहीं बुलाया, उसको छोड़ दिया, यही आगे चलकर दिक्कत पैदा करती है। लेकिन जैसे आज कमलनाथ जी ने श्योपुर को लेकर भी बात की है राजस्थान के मुख्यमंत्री से, तो निश्चित रूप से हमें लग रहा है एक राह तो दिख रही बनती हुई। कमलनाथ जी ने जिंदल साहब से भी इससे पहले ऑक्सीजन को लेकर बात करी थी। कमलनाथ जी जितनी भी अपने संसाधन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है। आज लेकिन जो आपने सवाल किया जिलों के अंदर, मसला यह है कि देखिए, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, कांग्रेस देश में भी रही, कांग्रेस का अभी भी दौर गुजरा, तो हमेशा विपक्ष को साथ में लेके चलने का काम किया। इंदिरा गांधी जी जब विपक्ष के लोग नहीं आए थे तो 2 सांसदों की सीट खाली करा के अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लाकर विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं पिछले 5 साल 7 साल से नेता प्रतिपक्ष ही नहीं दे रही है लोकसभा के अंदर, क्योंकि नंबर्स नहीं है तो आप नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चाहते हैं। ये देश के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो इसीलिए ऐसे ही इस आपदा के दौर के अंदर आज जरूरी है विपक्ष को साथ में लेके चलना। हम तो आगे बढ़ के अगर हम होते सत्ता के अंदर तो शायद राष्ट्रीय सरकार की बात करते, क्योंकि आज जरूरी है उन तजुर्बेकार लोगों का लाना। सम्मान की बात अगर आप करें तो जिले के अंदर यही हो रहा है, विधायकों को बुलाया नहीं जाता। आप ये देखिए कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग है उसके अंदर कांग्रेस के विधायक के उनका आना पाप है।
तो उनको अगर आप वो सम्मान नहीं देंगे तो उनका जनाधार जो है वो सब नाराज होता है, डिसअपॉइंटेड होता है। वो बहुत अच्छी राय दे सकते हैं, बहुत अच्छी सुझाव दे सकते हैं, सबको साथ में लेके चलना है तो आपको धरातल पे दिखाना होगा। कथनी और करनी का अंतर मनोज जी रहेगा तो मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है, भुगतती रहेगी, और जो नुकसान की चीजें हम सबके लिए। और एक आखिरी बात, जिस तरह से कहा जा रहा है बार बार पूरी भाजपा की तरफ से तीसरी लहर के लिए करेंगे, अरे आप दूसरी लहर से जनता को बचा लीजिए पहले। अभी तो दूसरी लहर तबाही मचाई हुई है, तीसरी लहर की बात तो आएगी आगे, लेकिन आपका जब पेंडेंसी इतनी लंबी चौड़ी है तो आप तीसरी लहर की क्या तैयारी करेंगे जब आप दूसरी लहर के अंदर जनता को नहीं बचा पाए। तो आपको ये सारा का सारा जो पेंडिंग काम है इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। दूसरी लहर से बचाइए जनता को, जनता ने अपने पूरे पूरे परिवार खो दिए हैं। नहीं, ये बात सच है, वो तो सभी को पता है। हमने शुरुआत में मैंने कहा क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आमजन। संदीप जी, लेकिन कथनी और करनी का जो बड़ा सवाल सामने बीच में आ जाता है, क्या ये कथनी करनी से अलग सिर्फ ये भी नजर आएगा जो कहा है वो करते हुए दिखाई दे देंगे? एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। मनोज जी, उम्मीद तो हम कर सकते हैं, हम पहले से राय नहीं बना सकते किसी को लेके। पहल तो अच्छी हुई है और वाकई में शिवराज जी जिस तरह से इस दौर में काम कर रहे हैं, मैं राजनीति के तौर पर नहीं जाता, सरकार के काम करने के तरीके में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। हम चीजें देख रहे हैं बेहतर हो रही हैं, और उसी बेहतर होते के क्रम में कमलनाथ जी से बात की गई है। हमें उम्मीद करना चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष प्रदेश के लिए मिलकर काम करेगा और जनता की रक्षा करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की पहचान ही इसमें होती रही है, क्या सत्ता क्या विपक्ष सब मिलकर आगे बढ़ते रहे। और खासकर जब इस तरह की महामारी दिखाई दे तो ये तो समय ही वही कहता है कि यदि थोड़े बहुत मतभेद है तो भी उनको दूर कर लीजिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में कभी हुआ भी नहीं है, पर एक कदम शिवराज जी ने बढ़ाया है तो एक कदम विपक्ष को भी बढ़ाना होगा। और जब एक एक कदम मिलते हैं तो एक और एक 11 हो जाते हैं। तो उम्मीद यही की जाना चाहिए कि एक तो तीसरी लहर हमें दिखाई ना दे, और उससे पहले पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाए, तो फिर जंग हम जीतेंगे ही। वैसे भी अब तो काफी सुधार हुआ है, दूसरी लहर की जो हम बात कर रहे हैं, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, राहत भरी खबरें आ रही है। लेकिन और राहत मिलेगी यदि पक्ष और विपक्ष साथ दिखाई देंगे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडीटीवी।